हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे कॉमन एरर एचटेट सीटेट रेट नीट। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो आज जो कॉमन एरर है वो है नाउन से रिलेटेड या फिर नंबर से रिलेटेड। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ऑल द पैसेंजर्स कैरीड देयर ओन बैगेजेस, नो एरर। हमने उस पार्ट को ढूंढना है जिसमें कि एरर है। यहाँ पर तो हमें पता है कि नाउन और नंबर से रिलेटेड एरर ढूंढनी है, लेकिन एग्ज़ाम में लिमिटलेस टॉपिक्स होते हैं। एग्ज़ाम में किसी भी तरह की मिस्टेक हो सकती है, वो चाहे वर्ब से रिलेटेड या फिर हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड या टेंस से रिलेटेड हो सकती है। कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच प्रेपोजिशन से रिलेटेड हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास टू ऑप्शंस हैं, नाउन या फिर नंबर। तो ऑल द पैसेंजर्स, यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं लग रही, ठीक लग रहा है। कैरिड टेंस ठीक है। देयर ऑन बैगेजेस, तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो है बैगेजेस की। यहाँ मिस्टेक हुई है बैगेजेस की, क्योंकि बैगेज जो है वो अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है और ये कभी भी प्लूरल की फॉर्म में यूज़ नहीं होता और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगती है। ये अपने आप में ही प्लूरल है। बैगेजेस हम एस यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे बैगेज, इसके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज लॉयल टू वंस कंट्री इज ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन, नो एरर। लॉयल टू वंस कंट्री, यहाँ पे बिल्कुल सही है। वंस कंट्री, अपनी कंट्री के प्रति, इज द ड्यूटी, ड्यूटी है ऑफ अ सिटीजन, एक सिटीजन की। तो यहाँ पे लॉयल जो है, लॉयल यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ है। यहाँ पे एडजेक्टिव हम तब यूज़ कर सकते हैं जब साथ में नाउन हो। तो यहाँ पे नाउन तो है ही नहीं एडजेक्टिव के साथ, मतलब मिस्टेक यहाँ पे है। यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ करनी है, लॉयल्टी। लॉयल्टी, यहाँ पे लॉयल्टी वर्ड यूज़ होगा लॉयल की बजाय। तो लॉयल्टी टू वंस कंट्री इज द ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन। नेक्स्ट इज the student got his teacher's permittance to go to the playground, no error. The student, यहाँ तक ठीक है। got past tense यूज हुआ है। his teacher's permittance to go, to के साथ go ठीक है, to the playground ठीक है। तो मिस्टेक जो है, कहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे permittance, यहाँ पे यूज होना चाहिए got his teacher's permission, permission। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिटेल में पढ़ने के लिए आप, इससे पहले की एक वीडियो है, नाउन वाली वीडियो है, वो आपने ज़रूर देखनी है, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज yes next is the man handed over 100 rupees note to the shopkeeper, no error। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की मिस्टेक्स चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे प्राइवेट स्कूल्स में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं जब इंटरव्यू के से पहले, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस ऐसे ये वाला पूछा जाता है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये ज़रूर आता है ये वाला। द मैन हैंडेड ओवर, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। 100 रुपीज़ नोट, यहाँ पे गड़बड़ हुई है। 100 रुपीज़ नोट, यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है। 100 रुपीज़ नोट टुगेदर इज क्वालिफाइंग द नाउन वर्किंग एज इट्स एडजेक्टिव। ये यहाँ पे नोट जो है नाउन मानते हैं इसको, ये नाउन है। नोट जो है यहाँ पे नाउन है। 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ इसका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता। यहाँ पे रुपीज़ नहीं आएगा, 100 रुपी होगा। 100 रुपी नोट, नोट की क्वालिटी है ये, नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर 100 रुपी, 100 रुपी। तो हाइफन अगर आए और साथ में यहाँ पे नंबर दिया हो, साथ में रुपीज़ नहीं आएगा, रुपी आएगा। तो यहाँ पे इट कांट बी प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर ही यूज़ होगा। 100 रुपी नोट, 100 रुपी नोट टू द शॉपकीपर।
Next is recently I visited Paris and found the sceneries to be marvelous, no error. अब यहाँ पे recently I visited past tense यूज हुआ है, ठीक है. एंड फाउंड यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे V2 है तो यहाँ पे भी V2 ठीक है. द सीनरीज टू बी मार्वलस, ये भी ठीक है. सीनरीज जो है यहाँ पे गड़बड़ हुई है, नंबर से रिलेटेड ये मिस्टेक है. नंबर, नाउन एंड नंबर. सीनरीज कभी भी यूज़ नहीं होता, हमेशा वर्ड सीनरी ही यूज़ होता है. सीनरी, सीनरी. इसको प्लूरल IAS ऐड नहीं करते, ये वर्ड हमेशा सिंगुलर की फॉर्म में ही यूज़ होता है. एंड फाउंड द सीनरी, सीनरी आना चाहिए था. मिस्टर गुप्ता गेव मी 2 important informations I had been waiting for the previous 4 months, no error. तो यहाँ पे वैसे तो हमें पता है नाउन और नंबर से रिलेटेड मिस्टेक निकालनी है हमने, लेकिन प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि हमने एक एक चीज़ को कैसे देखना है. टेंस को भी देखना है हमने, प्रपोजिशन को भी देखना है. मिस्टर गुप्ता गेव मी, ठीक है, गेव मी V2 यूज़ हुआ है. 2 important informations, इसको भी देखते हैं. आई हैड बीन वेटिंग, यहाँ पे हैड बीन क्यों यूज़ हुआ है, हैव बीन क्यों नहीं, हैव भी हो सकता था, आई हैव भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है. तो पास्ट टेंस अगर होगी तो ये फॉलो करेगा. नेक्स्ट, हैड बीन, वेटिंग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर द प्रीवियस 4 months. जो पीरियड आ जाता है, पीरियड ऑफ टाइम, 4 + पीरियड ऑफ टाइम, हैड बीन वेटिंग, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस. तो उसका कॉम्बिनेशन और साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, टेंस की कोई गड़बड़ नहीं. 2 important information, मिस्टेक है यहाँ पे. इन्फॉर्मेशंस, इन्फॉर्मेशन, एक तो इन्फॉर्मेशन जो वर्ड होता है, इन्फॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होता है, उसके साथ एस नहीं यूज़ होता. इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे वर्ड 2 यूज़ किया हुआ है, तो 2 के साथ हम क्या करेंगे, 2 important pieces of, यहाँ पे होना चाहिए था pieces of information. information, informations नहीं आएगा. 2 important pieces of information. I had been waiting for the previous 4 months, no error. Next is, my sister-in-laws who live in Mumbai have come to stay with us, no error. My sister-in-laws who live, ये ठीक है टेंस. have come, ये भी ठीक है. to stay with us, to के साथ stay ये भी सही है. तो मिस्टेक जो है यहाँ पे हुई है. सिस्टर इन लॉ, यहाँ पे हमारा मेन नाउन जो है वो सिस्टर है, तो हमने मेन नाउन को प्लूरल करना है. सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉज नहीं होगा. ऐसे ऐसे जो हाइफन के साथ दिए होते हैं, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो वहाँ पे हमने इस वाले वर्ड को प्लूरल में नहीं करना, हमने मेन नाउन को प्लूरल में करना है. सिस्टर्स इन लॉ, ये ठीक होगा. नेक्स्ट इज, देयर इज़ नो हैप्पीनेस विदाउट हेल्दीनेस, नो एरर. तो एरर कहाँ है, देयर इज़ नो हैप्पीनेस, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ठीक यूज़ हुआ है, हैप्पीनेस ही आएगा, खुशी. विदाउट हेल्थीनेस इज़ रॉन्ग, यहाँ पे विदाउट हेल्थ, विदाउट हेल्थ. तो यहाँ पे हेल्थ यूज़ होना था, हेल्थीनेस. विदाउट हेल्थ, कि सेहत के बिना कोई खुशी नहीं, यहाँ पे हेल्थ यूज़ होना था. द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट्स इज़ स्टेडली इंक्रीजिंग, द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट्स इज़ ठीक है. स्टेडली इंक्रीजिंग, ये भी बिल्कुल ठीक है. तो यहाँ पे अमाउंट जो वर्ड है, क्योंकि एक्सीडेंट्स प्लूरल में यूज़ हुआ है, मतलब ये काउंटेबल नाउन है, हम काउंट कर सकते हैं कितने एक्सीडेंट हुए हैं, कितने केसेस हैं एक्सीडेंट के. तो यहाँ पे अमाउंट की जगह नंबर यूज़ होगा, अमाउंट की बजाय यहाँ पे नंबर यूज़ होगा. नेक्स्ट इज, विजडम इज़ बेटर दैन स्ट्रॉन्ग, नो एरर.
विजडम, यहाँ पे विजडम जो है वाइज से विजडम बना होता है, तो विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इज़ ठीक यूज़ हुआ है यहाँ पे, इज़। बेटर देन, कंपैरेटिव कंपैरिजन किया हुआ है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है ये। देन ठीक है, देन यूज़ हुआ है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ नहीं होगा, अकेला एडजेक्टिव नहीं यूज़ होता, एडजेक्टिव साथ कोई नाउन नहीं दिया हुआ, कोई नाउन स्ट्रॉन्ग पर्सन या कुछ भी स्ट्रॉन्ग थिंग, यहाँ पे आना था स्ट्रेंथ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, स्ट्रॉन्ग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा स्ट्रेंथ। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। Next is Mr. Batra is going to publish a series of English books. No error. Mr. Batra is going, ठीक है, टेंस ठीक है, to publish, to ठीक यूज़ हुआ है। A series of English books, यहाँ पे भी कोई गड़बड़ नहीं, preposition ठीक यूज़ हुआ है। A series is, यहाँ पे मिस्टेक है, सीरीज, सीरीज, सीरीज के साथ फिर एस का यूज़ कभी नहीं होता। सीरीज सिंगुलर में भी वही होता है, प्लूरल में भी यही होता है, क्योंकि ए आर्टिकल, वैसे ए के साथ हम प्लूरल नहीं यूज़ करते, लेकिन सीरीज़ जो है एज अ सिंगुलर भी यूज़ होता है, एज अ प्लूरल भी, मतलब इसके साथ हम अ आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, अ सीरीज़। Next is the teachers of our school submitted several memorandums to the government but to no purpose. यहाँ पे क्या मिस्टेक है? The teachers of our school, ठीक, तो यहाँ पे memorandum यूज़ हुआ है। The teachers of our school submitted several memorandums. Memoranda यहाँ पे आएगा memoranda, ये इसका प्लूरल फॉर्म होगा, क्योंकि इसका जो सिंगुलर है वो है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम इज सिंगुलर, मेमोरेंडम इज सिंगुलर एंड मेमोरेंडा इज प्लूरल। तो यहाँ पे प्लूरल की बात हुई है। सेवरल, सेवरल जो वर्ड है वो प्लूरल को शो कर रहा है, तो एस का यूज़ नहीं होगा, मेमोरेंडा यूज़ होगा। देयर आर मैनी यूजफुल बैक्टीरियाज इन द वाटर, नो एरर। यहाँ पे भी सिमिलरली वही है, बैक्टीरियाज वर्ड यूज़ हुआ है, तो बैक्टीरियाज नहीं होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अपने आप में ही प्लूरल है, क्योंकि इसका सिंगुलर होता है बैक्टीरियम, इसका सिंगुलर होता है बैक्टीरियम, सिंगुलर बैक्टीरियम होता है और प्लूरल बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरियाज कोई भी वर्ड नहीं होता, एस का यूज़ नहीं होगा। These days peoples are mad after riches, यहाँ पे बाकी सब ठीक है, these days ठीक है, ये mad after riches ठीक है, आर भी ठीक है। जो पीपल्स वर्ड है, मैंने आपको प्रीवियस जो मेरी वीडियो है नाउन वाली वो ज़रूर देखना, उसमें पीपल और पीपल्स के डिफरेंस, दोनों के यूज़ में डिफरेंस बताया है कि क्या डिफरेंस है। पीपल हम तब यूज़ करते हैं जब हम सेम नेशनैलिटी के पर्सन की, लोगों की बात करते हैं। पीपल्स हम तब यूज़ करते हैं जब दो या दो से ज़्यादा नेशनैलिटी के लोगों की बात होती है, तो पीपल्स यूज़ हो रहा है। यहाँ पे तो कोई स्पेसिफिक दो या दो से ज़्यादा नेशनैलिटी के लोगों की बात नहीं हो रही, तो मतलब यहाँ पे पीपल्स नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे पीपल, पीपल। द कमिटी हैज़ सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स, यहाँ पे क्या मिस्टेक है? हैज़ सबमिटेड देयर रिपोर्ट, यहाँ पे सिंगुलर है, हैज़ मतलब सिंगुलर, एज अ सिंगुलर यूज़ हुआ है। यहाँ पे रिपोर्ट है, रिपोर्ट्स नहीं है, तो यहाँ पे देयर यूज़ हुआ है, तो मिस्टेक क्या है? यहाँ पे भी देयर की बजाय इट्स यूज़ होना था, क्योंकि कॉमिटी, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कॉमिटी एज अ प्लूरल भी यूज़ होते हैं, लेकिन वो आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको मेरी दूसरी वीडियोस भी देखनी पड़ेंगी, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, शॉर्ट्स में। द कॉमिटी हैज़, यहाँ पे प्लूरल नहीं, यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है, कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है। द कॉमिटी हैज़ सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, तो यहाँ पे ये मिस्टेक थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी सीरीज़ पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, क्योंकि ये चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो पूरी की पूरी ग्रामर एक ही चैनल में आपको मिलेगी। इसी चैनल में हर एक ग्रामर का टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच,
नाउन, प्रोनाउन, नरेशन, वॉइस, सब कुछ इसमें होगा। वोकेबलरी भी होगी, फोनेटिक्स भी होंगे। तो ये किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।